इस टेम्पल कनेक्ट के एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में हम सब लोग एकत्र आए हैं। एक इतने बड़े हिंदू विषय में सहभागी होने के लिए सभी का अभिनंदन। एंड ऑल द पीपल हु आर पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम अब्रॉड ऑल्सो, आई वेलकम देम इन दिस वेरी नाइस प्रोग्राम। अभी इस जो अपने अगले 30-40 मिनट हैं, first a small PowerPoint presentation about the Sri Ram Janmabhoomi Mandir that is being built in Ayodhya, और उसके बाद में कुछ मंदिरों के बारे में विषय ऐसे क्रम में विषय रखेंगे। And if anybody has any suggestions or questions, there will be some time for that. हम सब लोग जानते हैं कि भारत के इतिहास में राम जन्मभूमि का आंदोलन इज द बिगेस्ट आंदोलन, और हिंदू समाज ने सैकड़ों वर्ष संघर्ष करके हमारे आपके जीवन काल में इसमें यश पाया है। और 2019 में जो राम जन्मभूमि का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हिंदुओं के पक्ष में आया, और हम सब लोग जानते कि अयोध्या में भगवान श्री राम लला जी के मंदिर के निर्माण का कार्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के माध्यम से प्रारंभ हुआ। The Hindu society has been awaiting this grand event and trying for it for the last 5 centuries almost. और इसलिए ये बहुत ही एक बड़ा ऐसा विषय है, तो इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में मैं आपके सामने रखने का प्रयत्न करूंगा। हम जानते हैं कि ये मंदिर निर्माण का जब विषय प्रारंभ हुआ, many Hindu organizations all over the country, they joined hands together, और पूरे देश में केवल 46 days में देश भर में जाना, ह्यूज टीम्स ऑफ कार्यकर्ताज, सभी अनेक संगठन इसमें जुड़े हुए थे। तो लगभग 20 लाख कार्यकर्ता ये इस काम में रेगुलरली 46 दिनों के लिए लगे। ये मीन्स इट हैज नेवर बीन डन बिफोर। मैं ये नहीं कहूँगा कि कभी भी नहीं किया जाएगा, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, मगर कभी भी किया नहीं गया है, इतना यह बड़ा कार्यक्रम था। और इतने बड़े प्रमाण में संपर्क, अपने देश में लगभग 6,30,000 गांव है अप्रॉक्सीमेटली, तो केवल 46 दिनों में 5,34,000 गांवों में जाना, और उसमें नागालैंड जैसे भी क्षेत्र कि जहां पर ऑलमोस्ट 90% प्लस क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, तो नागालैंड में भी 400 से अधिक गांव से राम जन्मभूमि के मंदिर के लिए यह समर्पण हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि राम जी को एक राष्ट्र पुरुष करके स्वीकारा, इसलिए यह सब कुछ हुआ है। केवल वैष्णवों ने किया ऐसा यह विषय नहीं है, हालांकि हमारी सबकी मान्यता है हरिहर अभेद है। सो रियली एवरीबडी वर्क फॉर इट, ऑल द पंथ संप्रदाय, और इसीलिए we could go up to, as it is said, almost 12.75 crore families in 46 days. A huge effort. एक भगीरथ प्रयत्न हम कह सकते हैं, और इस कारण से केवल 46 दिनों में लोगों ने भी भर भर के दिया है। लगभग 3,200 करोड़ रुपया केवल 46 दिनों में राम मंदिर के लिए यह हुआ है। जो मंदिर बनने जा रहा है वह कैसे दिखेगा, तो यह एक प्रतिकृति है उसकी बनाई हुई। तो हम देखेंगे कि जो सारा फ्लोरिंग है वह मकराना मार्बल का है, और शिखर है 3, और ये ईस्ट वेस्ट इस ढंग से मंदिर बनने वाला है। और कुल मिलाकर जो जमीन अपने पास में, दैट इज 67.7 एकर्स,
and actual temple complex will include some other areas also. वो लगभग 18.24 एकर्स का यह मंदिर रहने वाला है। इसमें और जो बातें हैं वो इसमें अपने को दिखाई देगी। एक तो हम देखेंगे कि यह एक एक्चुअल एरिया है जो अपना जगह अपने पास में उपलब्ध है, और अभी जो ये चित्र दिखाया गया है वहाँ पर रामलला इज राइट नाउ रिसाइडिंग देयर वेटिंग फॉर द प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम। और किस तरीके से यह मंदिर दिखेगा तो अलग अलग एंगल से ये मंदिर का दिखाया गया है। ये जो लेफ्ट हैंड कॉर्नर है ऊपर का, तो जो बाउंड्री दिख रही है, चौकट है आजू बाजू की, जिसको हम कहते हैं परकोटा, इट इज अ 14 फीट वाइड, एक सारे भक्तों को, दर्शनार्थियों को एक प्रदक्षिणा का मार्ग है वो, बाहर से दूर से, और वह भी ग्रेनाइट में बनने वाला है। देयर विल बी 6 अदर टेम्पल्स दैट विल बी सिचुएटेड इन दैट परिक्रमा मार्ग, और 14 फीट चौड़ा होगा, तो बहुत बड़ी लोगों की, भक्तों की संख्या आएगी, तो भी वह उसको हम संभाल सकेंगे, ऐसा एक प्रयास इसमें हो रहा है। यह जो मंदिर है यह नागर पद्धति का मंदिर है। मैं थोड़ी 2-3 छोटी सी बातें बता दूं, यहाँ दिखाई नहीं देगी वो, कि जब ये मंदिर का एक्सकेवेशन प्रारंभ हुआ तो नीचे से और एक मंदिर मिला, उसको भी जब निकाला गया तो और एक मंदिर मिला, तो 2 मंदिर और नीचे मिले। तो प्रश्न ऐसा है कि हम तो कह रहे कि 1000 साल टिकने वाला मंदिर बनेगा, 1000 years it will at least stay. Then what happened to these 2 temples? How did they go underground? क्योंकि तीसरा मंदिर तो मुसलमानों ने गिराया, तो पहले 2 मंदिरों को क्या हो गया? The first temple was built in the 1st century. The second temple was built around in 7th century. तो ऐसा ध्यान में आया कि शरयू इतनी एक ताकतवर नदी है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम मानसरोवर, तो उसके प्रवाह के कारण से नीचे की जमीन खींची जाती है और वो मंदिर ढह जाते, अपने आप ढह जाते हैं। तो फिर हमने तो घोषणा की है कि 1000 साल टिकने वाला मंदिर बनेगा, तो व्हाट इज द आंसर? दे तो हमारा भी मंदिर 400 साल के बाद गिर जाएगा। तो इसलिए एक पूर्ण क्षेत्र में एक रिटेनिंग वॉल बनाई गई है, जो रिटेनिंग वॉल अभी इस चित्र में नहीं दिखाई गई थी। दैट रिटेनिंग वॉल इज बिलो ग्राउंड अप टू द डेप्थ ऑफ अराउंड 40 फीट, और 40 फीट पे जो डेप्थ है वहां पर इट इज 42 फीट ब्रॉड अंडरग्राउंड। इट इज सच अ ह्यूज वॉल, और वहां से उठाकर उसको जमीन के ऊपर 20 फुट तक लेकर आए कि जो पानी का प्रवाह होगा वो उसको रोकेगा। और लगभग ऐसा लगता है कि 100-150 साल में ये सारा काम वापस करना पड़ेगा, दीवार खड़ा करने का, मगर 100 साल तक मंदिर सेफ रहेगा। नई दीवार बनाओ, अंदर का मंदिर सेफ रहेगा। तो ये एक नया विषय इसमें लिया गया है। इसमें हम देखेंगे कि जब जमीन बनाने का विषय प्रारंभ हुआ तो नीचे जमीन ही नहीं थी, केवल रेत थी, न पत्थर थे, न कुछ था, कुछ भी नहीं था। और इतना वजनदार मंदिर बनाना है तो ये खड़ा कैसे रहेगा? तो सबने सोचा कि भाई पाइलिंग करके इसको खड़ा करेंगे। तो जब पाइल्स खड़ी की तो पाइल्स टेस्ट किए तो वजन ही नहीं ले पाई, हिल गई पूरी। तो 6 महीना इसमें निकल गया, तो क्या करेंगे? तो ऑल द IITs, दैट इज चेन्नई, गुवाहाटी, मुंबई, कानपुर, ऐसे सारे IITs के और रुड़की के इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स, ऐसे सारे एकत्र आए और उन्होंने बिलो द ग्राउंड रडार मैपिंग करके और फिर बहुत सारा चिंतन करके उन्होंने ये कहा कि पूरी रेत निकालकर आर्टिफिशियल जमीन तैयार करनी पड़ेगी कि जिसके ऊपर ये मंदिर खड़ा करना पड़ेगा। और इसलिए 45 फीट लगभग यह जमीन पूरी 300 फीट बाय 400 फीट बाय 50 फीट पूरा एक्सकेवेशन करके खाली करके एक इंजीनियरिंग मिक्स जिसमें IIT चेन्नई की प्रमुख भूमिका थी वो बनाकर फिर वो एक आर्टिफिशियल जमीन बनाई गई, और उसके ऊपर अभी यह मंदिर के कंस्ट्रक्शन का काम यह चल रहा है। अपना जो शिखर है, जो पीछे दिखने वाला शिखर है, वो गर्भगृह का जगह है,
और गर्भगृह, रंगमंडप, सभा मंडप, नृत्य मंडप, ऐसे 3-4 मंडप करके एक एक शिखर है। तो 161 फीट यह शिखर की ऊंचाई है। यह सारा पत्थर जो बन रहा है वो राजस्थान के पत्थर से बन रहा है, पिंक ग्रेनाइट से पूरा मंदिर। गर्भगृह जो बन रहा है वो मकराना संगमरवर से बन रहा है। और जो फ्लोरिंग है, स्टेप्स है, वो सारा का सारा वही है। जो प्लिंथ में पत्थर गया है वो कर्नाटक का मुख्य रूप से ग्रेनाइट है। और लगभग 44 दरवाजे इसमें लगेंगे। वो सारा जो सागवान है वो महाराष्ट्र से आया है। तो ऐसा यह मंदिर का एक रहने वाला है। इसमें हम देखेंगे तो इट इज अ G+2 3 स्टोरी का टेम्पल है। और इसमें ग्राउंड फ्लोर पे जो मंदिर रहेगा तो उसमें भगवान श्री राम लला विराजमान होंगे। फर्स्ट फ्लोर पे जो मंदिर रहेगा उसमें राम दरबार रहेगा। और जो सेकंड फ्लोर है ऊपर का, दैट इज ओनली फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। देयर विल बी नो टेम्पर एंड इट विल नॉट बी अलाउड एंड नोबडी विल बी अलाउड टू एंटर देयर। तो इस तरीके से 2 मंदिर रामलला और राम दरबार ऐसे यहां पर बनेंगे। अभी ये प्रत्यक्ष कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आप देख सकेंगे कि मंडप जो बन रहे सारे, उसका ये जो शिखर बनता है वो शिखर का वो गोल दिखाई दे रहा है। दिस फोटोग्राफ्स आर अराउंड एट द मोस्ट, सम आर 5-6 days ओल्ड, सम आर 10 days ओल्ड। तो एकदम रिसेंट स्थिति अभी जो मंदिर की है वो हम देख सकते हैं। तो जो ग्राउंड फ्लोर है उसका सारे पिलर्स लगभग अभी खड़े होकर, वी ऑलरेडी स्टार्टेड वर्क ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। तो सारे मंदिर का जो काम है वो अहेड ऑफ शेड्यूल चल रहा है। अपने सारे लोगों ने घोषणा की थी कि दिसंबर तक हम ग्राउंड फ्लोर पूरा कर देंगे, मगर अभी ऐसा लग रहा है कि बिफोर नवंबर वी विल बी कंप्लीटिंग इट। तो इट इज अहेड ऑफ शेड्यूल। ये जो काम चल रहा है वह अहेड ऑफ शेड्यूल चल रहा है। अभी प्रत्यक्ष जो मैंने कर्नाटक से बुलाए हुए जो ग्रेनाइट पत्थर बोले वो यह है कि जो प्लिंथ में रखे गए। और यह जो प्रदक्षिणा का मार्ग, अंदर की प्रदक्षिणा है, वह यहां पर आप देख पा रहे हैं। ये अलग अलग एंगल से प्रत्यक्ष मंदिर जो ईस्ट वेस्ट दिख रहा है, तो जहां पर वो शिखर खड़े होने वाले हैं वह वो जगह दिख रही है। और ये एक साइड व्यू है यहां पर। उसी के अलग अलग दिशाओं से दिखने वाला यह है। दीज आर सम वेरी लवली पिक्चर्स। सायंकाल को, सुबह को जब प्रत्यक्ष मंदिर का काम चलता है तो आकाश में कैसा दृश्य दिख रहा है। ये जो ध्वज लगा है, यह ध्वज ने राम जन्म स्थान है, यह श्रद्धा के अनुसार। और गर्भगृह उस जगह पे आने वाला है और इसलिए वो ध्वज वो पोजीशन पक्की करने के लिए वहां पर सतत रहता है। ये जो वहां पर सारे कारीगर काम कर रहे हैं, बहुत ही इंट्रिकेट काम यहां पर चल रहा है ऑलरेडी। अलग अलग दिशाओं में, ये जो मैंने फर्स्ट फ्लोर का काम जो बताया वह जो प्रारंभ हो गया है अभी शिखर का और फर्स्ट फ्लोर का, तो यह अपने को यहां पर दिखाई दे रहा है। यह गर्भगृह के बाहर का जो प्रदक्षिणा मार्ग है वो हम देख पा रहे हैं यहां पर पूरा। और हम देखेंगे कि छत तक पूरा कारीगरी का काम, ऑल द आर्ट वर्क इज डन राइट अप टू द सीलिंग। द फोटो ऑफ द सीलिंग इज, दिस इज द एक्चुअल गर्भगृह where the dhwaj is there, that is where Ram Lala will be virajman later on. And this is total work is in Makrana marble. ये भगवान श्री राम जी अभी जो विराजमान है राम लला, तो ऊपर जो बैठे वो राम लला है, नीचे तीनों भाई है। ये राम लला है इसलिए सीता मां यहां नहीं है। यहां केवल 4 भाइयों का यह मंदिर है राम लला का, ग्राउंड फ्लोर पे।
और ऊपर के फ्लोर पे जो मंदिर आएगा वो राम दरबार होगा, जो सीता माँ के साथ में यह मंदिर रहने वाला है। जो मैंने परकोटा बताया कि जिसमें से लोग घूम पाएंगे, इट इज अराउंड 730 रनिंग मीटर्स, पूरी प्रदक्षिणा जो चौकोन पहले के चित्र में दिखाया दिया था, और वो भी इस ग्रेनाइट में बन रहा है। जो छत है गर्भगृह और उसके आजू बाजू के जो छत है उसका यह एक आर्टवर्क, अभी ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है वहां पर, यह काम हमको दिखाई दे रहा है। एक दीवार का चित्र है कि किस तरह की इंट्रिकेट कार्विंग वहां पर चल रही है, और ये पुनः अंदर का प्रदक्षिणा मार्ग का ही चित्र है। एक तरीके से ये आर्टवर्क ही है, केवल ये प्रत्यक्ष वहां अभी खड़ा नहीं है, मगर मंदिर सामने से अंदर जाने के बाद में सामने से देखते हुए कैसा दिखेगा, एकदम जो अंत में बीच में है वह गर्भगृह का स्थान है। ऐसा करेंगे। राम मंदिर के बारे में वन मोर थिंग इज दैट 15th January is the Makar Sankranti. Uttarayan will be starting from that day. Every 40 years, Makar Sankranti goes ahead by one day. So, since 2-3 years, the Makar Sankranti is on 15th January. Swami Vivekananda ji was also born on Makar Sankranti, but Vivekananda Jayanti is on 12th January, because that year, Makar Sankranti was on 12th January. So, one day, every 40 years, it goes ahead. तो 15 जनवरी से लेकर 24 जनवरी, विद इन दिस 10 days, द प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम ऑफ अयोध्या राम जन्मभूमि विल टेक प्लेस. And it is estimated that maybe within a year and a half, we will be completing the Mukhya Shikhar. And within 3 to 4 years, we'll complete the whole temple work. So that is the time schedule, and we are going there ahead of the time schedule in the work there. There will be one facet in this temple that is going to be very intriguing, that they have decided that Rama Navami के दिन सूर्य प्रकाश भगवान के ललाट के ऊपर गिरना चाहिए. ऐसी इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग की एक फीट यहां पर होने वाली है. एक ही दिन केवल भगवान के ललाट के ऊपर सूर्य किरण गिरेंगे पूर्ण वर्ष में, और वो केवल रामनवमी के दिन गिरेंगे. और हर वर्ष रामनवमी का दिन अलग होता है, तो भी केवल उसी दिन वो ललाट के ऊपर गिरेंगे. ऐसा आर्किटेक्चरल डिजाइन यहां पर होने वाला है. तो ये एक विशेषता इस मंदिर में यह रहने वाली है. और इस मंदिर के माध्यम से सेवा कार्य है, धर्म का प्रचार का काम है, सारे ऐसे विषय भी धीरे धीरे डेवलप होंगे. और मुझे लगता है कि देश भर से जिन लाखों लाखों लोगों ने इस आंदोलन में सहभागी होकर इस आंदोलन को यशस्वी किया, और जिन करोड़ों लोगों ने इस मंदिर के निर्माण के लिए समर्पण भी दिया है, तो कोई ना कोई एक टाइम टेबल जनवरी मास के बाद में दर्शन का उन कार्यकर्ताओं के लिए भी घोषित होने वाला है. आई थिंक बाय सितंबर अक्टूबर ऑल द डिटेल्स विल बी टोल्ड टू एवरीबडी. धन्यवाद. Today we have gathered here in this important program of the Temple Connect at international level. I think it is very nice that so much interest is being shown about our temples, not only in Bharat but outside Bharat, wherever the Hindus are staying in so many countries. हम सबको पता है कि
मंदिरों के प्रति कितनी अपार श्रद्धा लोगों के हृदय में है। आज भी भारत में ऐसे मंदिर है कि जहां पर एक वर्ष में 3.5-4 से 4 करोड़ लोग दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे अनेक मंदिर भारत में हैं। मगर हम देखेंगे कि पिछले 1000-1500 साल के संघर्ष के कालखंड में जो भीषण संघर्ष चला है, उसमें हमारी भूमि, हमारी आबादी, हमारी संपत्ति और एक दीर्घ कालखंड के लिए हमारा राजनीतिक स्वातंत्र्य भी हमारे हाथ से गया। और इस आक्रमण के कालखंड में हमारे समाज के अंदर की भी अनेक व्यवस्थाएं ये तहस नहस हो गई। एंड दैट इज व्हाई इट इज अ चैलेंज फॉर आवर जनरेशन टुडे that how can we set right all these dharmic systems. And that is why I think that the program, today's program, will be a very important step in that direction, where the society is thinking about correcting our internal systems. हमारे यहाँ पर मंदिर यह शक्ति के केंद्र रहे हैं और प्रत्यक्ष अनुभूति इन मंदिरों में आती है। यह सभी हिंदुओं का अनुभव है। मगर इन मंदिरों की व्यवस्थाएं भी जैसी अपेक्षित है वैसी वो अभी नहीं रही है। और इसलिए मंदिरों के प्रति चिंता करने वाले जो हम सब लोग यहाँ एकत्र आए हैं, and even people who are connected with us online right now in this program, I think a few things will be there for all of us to think about and act upon. And definitely many learned speakers have put forward many useful topics for your consideration in the last 2 days, and surely today also some more topics will come in front of you for consideration. एक जो हमको सोचने की आवश्यकता है कि हमारे मंदिरों की भूमिका हमारे समाज जीवन में और हमारे धार्मिक जीवन में क्या है, हमारे सांस्कृतिक जीवन में क्या है। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी यहाँ पहले दिन आए थे एंड ही हैज शेड इनफ लाइट ऑन ऑल मेनी ऑफ दोस पॉइंट्स। आज हम देख रहे हैं कि मंदिर क्यों चल रहे हैं, तो जो भक्त दान देते हैं उसके ऊपर मंदिर चल रहे हैं। तो फिर मंदिरों की इन भक्तों के तरफ, इस समाज के तरफ देखने की दृष्टि क्या है, ये एक बहुत महत्व का प्रश्न है। आज अनेक तरह की चुनौतियां हमारे सामने। एक तो चुनौती है कि दक्षिण भारत के अनेक राज्य और कुछ उत्तर भारत के भी राज्य हजारों मंदिर सरकारी नियंत्रण में हैं और उन मंदिरों की जो संपत्ति है, जो धन है, उसका हिंदू धर्म के काम के लिए उपयोग बहुत जगह पर नहीं हो रहा है। Unfortunately, there have been certain court decisions where the temple activity and temple properties have been divided into 2 parts. One is the religious part and second is the secular part. And today's narrative is that apart from puja, there is nothing else dharmic in the temple. बाकी सब कुछ secular है और secular है इसलिए it is open to the government interference. अगर हमारी मान्यता है कि मंदिर की सब बातें धार्मिक है, उसमें कुछ भी सेक्युलर नहीं है, और इसलिए हिंदू मनी फॉर हिंदू कॉज, यह विषय हमको बहुत आग्रह पूर्वक आज रखने की आवश्यकता है। यह कहने की इसलिए आवश्यकता है कि इन मेनी टेम्पल्स इन दक्षिण भारत मेनली वेयर द प्रॉपर्टीज एंड फंड्स ऑफ द टेम्पल्स are misspent, or I would say, use a strong word, misappropriated also. आज हम अनेक मंदिरों में जाएंगे तो वहां की जमीन ईसाई मुसलमानों के उपयोग के लिए दी जा रही है।
कि जिनकी हमारे धर्म में, हमारे दैवतों में, हमारे भगवान के स्वरूप और हमारे दर्शन में ही श्रद्धा नहीं है, वो हमारे मंदिरों के दान का लाभ ले रहे। ये उचित नहीं है और इसमें डिस्क्रिमिनेशन है। चर्च प्रॉपर्टीज और मस्जिद प्रॉपर्टीज आर नॉट यूज्ड फॉर बेनिफिट ऑफ हिंदूज and they are receiving fantastic funds from abroad। और हिंदू भक्त ने जिस काम के लिए ये धन दिया है, उसी काम के लिए वो धन का व्यय होना चाहिए, उस प्रॉपर्टी का व्यय होना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है और इसलिए मुझे लगता है कि सरकारी नियंत्रण से मंदिरों की मुक्ति ये हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा विषय है। हिंदू ने ही हिंदू के मंदिर देखने चाहिए। उसका क्या अच्छा बुरा करना है वो हिंदू करेगा, अच्छा ही करेगा, बुरा करेगा नहीं। And many times the courts have mentioned that government has no business running temples। और इसलिए एक बहुत बड़ा प्रयत्न विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से भी अनेक संतों को एकत्र लेकर, अनेक पंथ संप्रदायों के प्रमुखों को एकत्र लेकर बड़े बड़े मंदिर जैसे तिरुपति का मंदिर है, अन्य ऐसे बड़े बड़े मंदिरों में जो इन्वॉल्व थे ऐसे लोग हैं, और फिर कुछ रिटायर्ड जजेस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिसेस ऑफ हाई कोर्ट, रिटायर्ड सम सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स, ऐसा एक बहुत बड़ा एक थिंक टैंक बना हुआ है कि इसकी लीगल रेमेडीज और अन्य रेमेडीज ढूंढने का प्रयत्न कर रहा है। और यदि एक एक राज्य में जो हजारों मंदिर हैं, वो हजारों मंदिर यदि लौटाए जाएंगे, हाउ विल द हिंदू सोसाइटी एक्सेप्ट देम? इसकी मॉडलिटीज तय करने की आज आवश्यकता है। इट इज नॉट अ स्मॉल क्वेश्चन, इट इज अ वेरी बिग चैलेंज। और जो डिस्प्यूट आएंगे तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, इसका भी एक मैकेनिज्म हमको देना पड़ेगा। और इसलिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जिसके बारे में हम सब लोगों को सोचने की आवश्यकता है और बहुत सारे लोग इसके बारे में चिंतन कर रहे हैं। ये एक पक्ष अपने काम का आज है, मगर दूसरा पक्ष है कि जिसमें हम सब लोगों का संबंध आता है कि प्राइवेटली ओन्ड टेम्पल्स, देयर मे बी ट्रस्ट, दे मे बी फैमिली ओन्ड टेम्पल्स और दे मे बी पर्सनली ओन्ड टेम्पल्स, ये दोनों तीनों प्रकार के टेम्पल्स, और दे मे बी बिलोंगिंग टू सम संप्रदाय और द अदर। तो आज हमारे मंदिरों की भूमिका क्या होनी चाहिए? क्या हमारे मंदिर हमारे धर्म के प्रचार के केंद्र है क्या? आज कई जगह पर दुर्भाग्य से ऐसी दृष्टि नहीं दिखाई देती है। मैं एक सामान्य बात पूछूं कि आज कितने मंदिरों में धार्मिक लाइब्रेरीज है? आज अनेक मंदिरों में हम जाएंगे तो जन सुविधाएं कितनी हैं? आज अनेक मंदिरों में कोई उत्सव के समय हजारों लाखों लोग आते हैं, उसके लिए मंदिरों को आमदनी भी बहुत है, मगर उन आने वाले भक्तों की जन सुविधाओं की क्या चिंता है? लेबोरेटरीज, यूरिनल्स, ड्रिंकिंग वाटर। हमारा आग्रह है कि चप्पल निकालकर दर्शन लेना चाहिए। तो जमीन गर्म होती है, पैर जलेंगे नहीं, इसकी कोई व्यवस्था हमने की है क्या? कोई छत डाला है क्या? जमीन के ऊपर सफेद रंग लगाया है क्या? व्यक्ति बाहर से मंदिर में दर्शन के लिए आता है, द पर्सन वॉन्ट्स टू बी प्योर इन बॉडी एंड माइंड। वहां हाथ पैर धोने की व्यवस्था है क्या? आज हम दर्शन के लिए जाते हैं, आप देखिए कई मंदिरों में लोग चप्पल कैसी निकालते हैं। एक चप्पल एक कोने में निकालता है, दूसरा चप्पल दूसरे कोने में निकालता है। आधा दिल चप्पल में रहता है, आधा दिल भगवान के पास में रहता है। 1000, 2000, 5000 की चप्पल है, दर्शन तो कभी भी हो जाएगा, चप्पल वापस लेनी पड़ेगी। तो जन सुविधाओं के बारे में हम सोच रहे हैं क्या कि जिनके एक भगवान की कृपा और भक्तों की कृपा, इसके आधार के ऊपर तो मंदिर चल रहा है। और इसलिए जन सुविधाओं के बारे में हमारे कितने मंदिर सोच रहे हैं? अन्नदान की बहुत बड़ी महिमा है। मैं दिल्ली के एक मंदिर में गया था,
तो वहां पे ट्रस्टियों ने सोचा कि हम अन्नदान प्रारंभ करेंगे। कुछ ट्रस्टियों ने विरोध किया क्योंकि आजू बाजू में झोपड़पट्टी थी, स्लम एरिया था। उन्होंने कहा कि ड्रग्स लेने वालों को, ऐसे ही लोगों को आप भोजन खिलाओगे क्या? उन्होंने शब्द प्रयोग किया फुकट का भोजन, फ्री फूड। बट दैट पर्सन इंसिस्टेड और प्रसाद शुरू हुआ। तो आज उस बस्ती में उन्होंने ये आग्रह किया कि भोजन के लिए बैठेंगे तो भगवान का नाम लो, भोजन के लिए बैठना है तो स्नान करके आओ। ऐसा करते करते आज उन बस्तियों में अनेक लोगों की दारू छूट गई और 9 सत्संग प्रारंभ हो गए। भगवान के प्रसाद का महिमा है। एंड हाउ वी टैकल दीज थिंग्स। एक मंदिर एक बस्ती में होने के कारण से इज देयर अ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन? आर पीपल गेटिंग अट्रैक्टेड टू धर्म? आर वी एस्टैब्लिशिंग धार्मिक प्रैक्टिसेस इन देयर लाइफ? यह बहुत महत्व के प्रश्न है। भक्त ही नहीं रहेंगे तो मंदिरों का क्या होगा? हिंदू आबादी ही नहीं रहेगी तो मंदिरों का क्या होगा? कौन जाएगा दर्शन के लिए? और इसीलिए जिस भी देवता का मंदिर है उस देवता की उपासना के प्रचार के लिए हम क्या कर रहे हैं? अभी मैं बेलगांव के एक मंदिर में गया था। एवरी ईयर, अभी यहां गणपति स्तोत्र कहा गया, प्रणम्य शिरसा देवम, नारद पुराण का स्तोत्र है वो। एवरी ईयर दैट गणपति टेम्पल टीचेस 5000 चिल्ड्रन गणपति स्तोत्र। मैं गुजरात के एक श्री कृष्ण मंदिर में गया। श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है तो हर साल वो लगभग 2 लाख लोगों को गीता का एक अध्याय कंठस्थ कराते हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी देवता हो, क्या हम उस देवता की उपासना का प्रचार कर रहे हैं क्या? क्या हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं क्या? आज भारत स्वतंत्र होने के पहले उसका विभाजन हो गया, और वो इसलिए भारत का विभाजन हुआ क्योंकि हिंदू की आबादी अमुक क्षेत्र में घट गई थी, और इसलिए देश का विभाजन हो गया। और स्वतंत्रता के बाद में आज 3-4 राज्य हिंदू माइनॉरिटी में चले गए। नागालैंड है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है। ये राज्य अभी ईसाई बन गए, हिंदू ईसाई नहीं थे। केरल में भी आबादी आज ऑलमोस्ट 50% यह हिंदू रह गई है। यदि हिंदू ही नहीं रहेगा तो मंदिरों में कौन आएगा? और इसलिए हमारे मंदिरों की धर्म के प्रचार में कितनी भूमिका है? हाँ, मंदिरों में आने वाले भक्तों का हम स्वागत करते हैं, ये ठीक है, मगर मंदिर बाहर जाकर धर्म का प्रचार कर रहा है क्या? क्योंकि धर्मांतरण के चैलेंज में मस्जिद और चर्च की बहुत बड़ी भूमिका है। मंदिरों की भूमिका क्या है? हमको यह बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। क्या हमारे मंदिर कोई गांव गोद ले सकते हैं क्या? मुझे शेगांव का मंदिर, मुझे पता नहीं यहां शेगांव से कोई आया है कि नहीं। शेगांव का एक संत का मंदिर है, गजानन महाराज जी का। दे हैव गिवन भजन साहित्य इन 22,000 विलेजेस। भजन साहित्य। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भजन भक्ति जीवित रखी है उन्होंने। भजन सिखाते, वाद्य सिखाते हैं, तो हमारी उपासना, हमारे धर्म की पद्धतियां जीवित रहेगी। दे फीड 45,000 पीपल एवरी डे एंड द मोस्ट ट्रांसपेरेंट टेम्पल इन द कंट्री। आई थिंक कि रोज कितना अनुदान आता है उनके दीवाल के ऊपर लिखा रहता है, आज इतने लाख, इतने करोड़ रुपया है। ये हिम्मत है उनके हृदय में। मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, इतनी ट्रांसपेरेंसी है। और इसलिए हमारे मंदिर समाज के लिए क्या क्या करेंगे? गुजरात का एक आश्रम है, उन्होंने लगभग 800 गांवों में डैम्स किए, छोटे छोटे डैम्स खड़े किए। तो हमारे दान का उपयोग केवल लकड़ी का दरवाजा चांदी का बनेगा, चांदी का दरवाजा सोने का बनेगा, केवल इसी में होगा क्या? धर्म का प्रचार, उपासना का प्रचार, धर्म की दृढ़ता। और हिंदू समाज ये धर्मप्राण समाज है।
वो धर्म प्राण बना रहे। देखिए आज घूमते हुए ध्यान में आ रहा है, अभी दक्षिण भारत से मैं आ रहा हूं तो पूर्ण देश भर में भी अभी लोग हर राज्य में खड़े हो रहे हैं, मैं हिरण्यकशिपु का वंशज हूं, मैं विष्णु की पूजा नहीं करूंगा, मैं रावण का वंशज हूं, मैं राम की पूजा नहीं करूंगा, मैं महिषासुर का वंशज हूं, मैं देवी की पूजा नहीं करूंगा। अरे अचानक सभी राज्यों में महिषासुर, रावण और इसके वंशज कैसे क्या खड़े हो गए भाई पिछले 15 साल में? बिकॉज वी आर नॉट रीचिंग। और इसलिए अधार्मिक शक्तियां, हिंदू विरोधी शक्तियां वहां पे प्रबल हो रही है जो हमारे धर्म का नुकसान करेगी। और इसलिए अपने समाज की सेवा, अपने समाज की धर्मनिष्ठा को प्रबल करना, संस्कारों का प्रचार। क्या हम बाल संस्कार केंद्र चला सकते हैं क्या? हम हेल्थ है, एजुकेशन है, इन सारी बातों में कुछ ना कुछ सेवा कार्य ले सकते हैं क्या? देश के हर एक मंदिर ने 1-2 गायें भी पाल ली तो बहुत बड़ी गोरक्षा हो जाएगी। आज भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, गोवंश पालन हो रहा है क्या? भगवान दत्तात्रेय का मंदिर है, गोवंश पालन हो रहा है क्या? आज भगवान शंकर जी का मंदिर है, गोवंश पालन हो रहा है क्या? हमारी भक्ति का जीवन के साथ में संबंध जोड़ना व्यवहार में, यह मंदिरों का काम है। और इसलिए मुझे लगता है कि हमारी यह जो मंदिर व्यवस्था है, हाउ वी कैन मेक इट सोशली वायबल, तो फिर श्रद्धा बढ़ेगी। मैं पुणे के एक मंदिर में गया था, वो देवी का मंदिर है, एक कास्ट का मंदिर है, केवल एक जाति का मंदिर है, उनकी कुल देवता है, वो बर्तन बनाने वाले जाति है। तो उनके मंदिर में गया, मैंने उनको पूछा कि आपने क्या किया? तो उन्होंने कहा कि देवी का मंदिर है, हमारे जाति में दहेज बहुत लेते हैं, तो हमने ये सोचा कि घर में आने वाली महिला यह गृह लक्ष्मी है, हमारी वंश की वृद्धि करने वाली है। तो हमने अपने 800-900 परिवारों में यह प्रचार किया कि दहेज के लिए अपने ही बहू को कष्ट देना, ये तो घर के लक्ष्मी को आप कष्ट दे रहे हो। और उसका परिणाम हो गया कि आज वो 800-900 परिवारों में दहेज मांग कर लेने की पद्धति बंद हो गई। ये मंदिर के आधार के ऊपर किया, यानी सामाजिक समरसता है, सामाजिक कुरीतियों का निर्मूलन है, यह भी तो मंदिरों की भूमिका है। समाज की सेवा, क्या वहां पर व्यायामशाला है क्या? क्या हम शक्ति की उपासना बता रहे हैं क्या समाज को? क्योंकि वही मूल उपासना है, शक्ति की उपासना ही मूल उपासना है। और सारे हमारे, देखिए मजेदार बात है कि हमारे सारे भगवान के स्वरूप यह शस्त्रधारी है आज, और आज सारे भक्त निशस्त्र हो गए। कैसी पूजा कर रहे हैं हम? कैसी पूजा कर रहे हैं? शिवो भूत्वा शिवम यजेत, ऐसा तो नहीं हो रहा है, यहां गड़बड़ हो रही, उल्टा हो रहा है। और इसलिए अपने भक्ति का संबंध अपने जीवन से जोड़ना, यह मंदिरों का काम है। उस वो भूमिका मंदिरों की है कि व्यवहार में बड़े बड़े संत कहते हैं कि उतना ही वेदांत काम का है जो व्यवहार में काम में आता है, बाकी वेदांत कोई उपयोग का नहीं है। और इसीलिए आज के चुनौतियों के संबंध में, आज की आवश्यकताओं के संबंध में, हमारे मंदिरों की भूमिका के बारे में हर मंदिर ने सोचना चाहिए। हर मंदिर ने कोई ना कोई सेवा का कार्य, धर्मांतरण को रोकने का कार्य, एक गांव एक बस्ती, शक्ति ज्यादा होगी तो ज्यादा गांव ज्यादा बस्तियां, क्या हम गोद ले सकते हैं क्या? पुजारियों का प्रशिक्षण है। आज हर एक कोई नया मंदिर बनाने जा रहा है, पुराने मंदिरों की चर्चा कौन करेगा, चिंता कौन करेगा? देखिए शास्त्रों में 2 बातें लिखी है, जो मंदिर की सफाई करता है उसका हृदय अपने आप साफ हो जाता है, ये शास्त्र कहते हैं। ये महत्ता है मंदिरों को साफ रखने की। और दूसरी बात कही गई है, क्योंकि मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा होती है, यदि मंदिर में दीपक नहीं जलेगा, मंदिर में भोग नहीं लगेगा, मंदिर में आरती नहीं होगी,
तो जितने लोगों ने मंदिर बनाने के लिए दान दिया उन सबको पाप लगेगा रोज, क्योंकि हमने प्राण प्रतिष्ठा की है। वो जीवंत है, दैवत अस्तित्व है, वो मूर्ति नहीं है। और इसीलिए इतने जिम्मेदारी से हमको मंदिरों के बारे में सोचना चाहिए। और इसलिए मेरा आह्वान है कि जो बड़े मंदिर है, सक्षम मंदिर है, क्या हम कुछ मंदिरों को गोद ले सकते हैं क्या, कि कम से कम उनका हर साल पेंटिंग हो जाए। हमारे यहाँ पर हम पुरोहित रखते हैं, एक एक्स्ट्रा पुरोहित रखकर वहाँ पर दीप लग जाए, कम से कम वहाँ पर भोग लग जाए। कुछ मंदिरों की चिंता हम कर सकते हैं क्या? और इसलिए एक मंदिर ने कुछ मंदिर भी गोद लेना, एक मंदिर ने समाज के सेवा के कुछ काम हाथ में लेना, धर्म के प्रचार के और धर्मांतरण को रोकने की गतिविधियां हाथ में लेना, और हमारा समाज शक्तिशाली बने, ऐसा समय ही इस देश में पुनः ना आए कि मंदिर तोड़ने वाली शक्तियां यहां पर प्रबल हो जाए। यह मंदिरों का काम है। नए नए मंदिर बनेंगे, मगर यह वातावरण कौन बनाएगा कि ये मंदिर पुनः नहीं टूटेंगे? इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। मैंने संक्षेप में कुछ भूमिका आपके सामने रखने का प्रयास किया है। हमारे मंदिरों की जो समाज में और समाज की जो मंदिरों से अपेक्षा है, प्रवास में जो बातें ध्यान में आती है, तो हमारे पास में एक 5-10 मिनट है। किसी को कुछ प्रश्न होंगे तो उसके लिए यह समय हम रखेंगे। मैं पश्चिम बंगाल के एक शक्तिपीठ से आ रहा हूँ, नलाटेश्वरी शक्तिपीठ। हमारे यहाँ बलि प्रथा बहुत दिन से चली आ रही है। इस बलि प्रथा के विषय में अगर आप कुछ दृष्टिपात करेंगे तो हमें बड़ी सहायता मिलेगी। विश्व हिंदू परिषद तो बलि प्रथा के बारे में कोई स्टैंड नहीं लेता है ना? अभी दोनों प्रकार की प्रथाएं हैं। कहां पर प्राणियों के बलि देने की प्रथा है, कहां पर वस्तु रूप में बलि देने की प्रथा है। मुझे लगता है कि कानून बनाकर यह करने के बजाय प्रबोधन करके इस विषय के बारे में अधिक सोचना चाहिए। यह विषय अधिक प्रबोधन का है। हाँ जी, मैं केवल 3 सवाल ले सकते हैं यहाँ पे। परांडे जी हमारे साथ होंगे पूरे दिन, हम लोग इंडिविजुअली कर सकते हैं, सेशंस मैनेज करना है। तो एक तो ये आर्कियोलॉजिकल के चलते हमारे सवाल है यहाँ पे। हाँ जी। नमस्कार सर, मैं आलमपुर जोगलांबा मंदिर से आ रहा हूँ सर। नाम है रंगनाथ मेरा। मैं, हमारे ईवो सर और पंडित जी उपस्थित है सर यहाँ पर। तो हमारा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को लेके मुद्दा है सर। हमारे यहाँ जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमको प्रॉब्लम हो रही है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, ताकि उनका सुविधा है संरक्षण करना है, हमारा सुविधा है भक्तों का रक्षण करना है और भक्तों को अच्छा दर्शन मिलवाना है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर। साथ में लेकर एंडोमेंट्स में भी। तो एंडोमेंट्स क्या कर सकता है सर? एंडोमेंट्स मंदिर को, भक्तों को देखेगा, मगर ये आर्कियोलॉजिकल प्रॉब्लम नेशनल वाइड प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है सर। प्लीज़ इसके ऊपर आप ध्यान दें सर। देखिए, सरकारी नियंत्रण से मंदिरों को हिंदू समाज ने हाथ में लेना, उसमें वो प्रश्न भी एड्रेस होगा, मगर वो प्रश्न जटिल है अभी, क्योंकि क्यों वो मंदिर सरकार के हाथ में गए ये भी पूछने का विषय है ना? इसलिए बट वी विल फाइंड आंसर टू दैट। वी मीन्स द सोसाइटी। हाँ जी, नमस्ते जी, जय श्री राम। If government should not be in the business of government running businesses where expediency and profit is the objective, how are they capable of running temples where seva, contribution and charity, wo seva bhav chahiye? see why the governments are taking it over. There are 2-3 angles there. One is the disputes amongst people, Hindus. Those disputes is one of the reasons. Second is that the Britishers started taking over for the simple reason they had a profit motive. So much gold, so much money in the temples, their eyes were on that. And nowadays, many political parties, to accommodate their followers,
they are also taking over temples. So that they cannot give them ministries, they will give them temples. That is also is happening. So all these three things have to be addressed. That government, it is not government's job at all, as I have said before. But then we'll have to give a system. Only wishful thinking will not be proper. How will we accept thousands of temples? Who will appoint the trustees? If there are disputes, what is the dispute resolution mechanism? All these things are there. So unless you give a module for that and a model for that, it will not be possible. But we are working towards it. काशी विश्वनाथ की जय। मेरा पूज्य जी से निवेदन है कि जो हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, लगभग सब बड़े मंदिरों के लोग हैं, जिनका कुछ 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर संपर्क है। लेकिन हमारे ग्रामीण जो छोटे छोटे मंदिर हैं, वो लगातार समाप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि गाँव में, छोटे छोटे कस्बों में हम उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इनके पुनरुद्धार के लिए हम लोग मिल करके क्या कर सकते हैं? धन्यवाद। हाँ, देखिए, एक विषय जो समय के अभाव में लिया नहीं था, मंदिरों की जागृति 2-3 पद्धति से होती है। शास्त्र शुद्ध पूजा हो रही है क्या मंदिर में, और कुछ मंदिर ऐसे है कि वो स्थान का महात्म्य होता है, उस स्थान की अपनी एक ताकत होती है कि जो लोगों को अनुभूति देती है। मगर यदि शास्त्र शुद्ध पूजा किसी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में होगी तो भी उसका देवता का जागरण होता है। और तीसरा, उस मंदिर में उपासना कितनी चलती है। मुझे लगता है कि ये तीनों बातों की तरफ हमको ध्यान देना चाहिए। तो आज तो मंदिर है मगर मंदिर में पूजा करने वाले नहीं हैं, और इसलिए पुजारियों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था इसके साथ साथ में सोचनी चाहिए। जैसा विश्व हिंदू परिषद ने लगभग 25,000 पुजारियों का प्रशिक्षण अकेले तमिलनाडु में किया है। तो एक बहुत बड़ा एफर्ट आज इसके लिए करने की जरूरत है। इसलिए पुजारियों का प्रशिक्षण, शास्त्र शुद्ध पूजा और हर मंदिर में उपासना। और जैसा मैंने सुझाव दिया कि बड़े मंदिरों ने कुछ छोटे मंदिर गोद लेने चाहिए। सो इन दिस टाइप ऑफ कन्वेंशंस, इफ सम पीपल विल टेल दोस टाइप ऑफ थिंग्स ऑल्सो, that we are taking care of so many temples, that will be an inspiration for other temples and a guiding light also, I think. थैंक यू सो मच मिलन जी। दोस्तों एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए। दैट वाज अ ब्यूटीफुल कीनोट एड्रेस। समय की कमी की वजह से हम सारे क्वेश्चंस तो नहीं ले सकते। सर मिलन जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी 2 मिनट यहाँ स्टेज पे रहें। समय की कमी की वजह से हम सारे क्वेश्चंस तो नहीं ले सकते, लेकिन वो यहाँ हमारे बीच रहेंगे। तो अगर जिसको भी जिन्हें भी क्वेश्चंस पूछने हैं वो डेफिनेटली पर्सनली मिलन जी से जाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्री प्रसाद लाड जी से और श्री गिरीश कुलकर्णी जी से कि वो यहाँ स्टेज पे आएँ एंड टू फेलिसिटेट मिलन जी।